हेलो एवरीवन, आई एम मृणालिनी सोनी एंड आज मैं ट्राइपेनोसोमा से होने वाले डिसीज ट्राइपेनोसोमियासिस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ट्राइपेनोसोमा एक जीनस है जिसमें इंक्लूड होते हैं यूनिसेलुलर पैरासिटिक फ्लैजिलेट तरह के प्रोटोजोन्स जो वर्टिब्रेट्स में ह्यूमन एंड एनिमल में डिसीजेस कॉज करते हैं। इसके बहुत ही अलग अलग तरह के स्पीशीज एंड सब स्पीशीज हैं जो ट्राइपेनोसोमियासिस डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसिकली दो तरह का ट्राइपेनोसोमियासिस होता है, एक अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस और एक अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस। अफ्रीकन को स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, अमेरिकन को चागास डिसीज भी कहते हैं। अफ्रीकन और अमेरिकन दोनों ही दो अलग अलग तरह की स्पीशीज से होता है। तो पहला स्पीशीज है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी जो अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस कॉज करता है। दूसरा स्पीशीज है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी जो अमेरिकन ट्रैपेनोसोमियासिस कॉज करता है। अब अफ्रीकन ट्रैपेनोसोमियासिस कॉज करने के लिए ट्रैपेनोसोमा ब्रूसी की दो तरह की सब स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल होती है। एक ट्रैपेनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस और दूसरी ट्रैपेनोसोमा ब्रूसी रोडेसियंस। इसमें 98% अफ्रीकन ट्रैपेनोसोमियासिस ट्रैपेनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस के कारण होता है और 2% रोडोसियन सब स्पीशीज के कारण होता है। इन दोनों ही सब स्पीशीज को वेक्टर सेट सी फ्लाई ये ट्रांसमिट करता है कोई एनिमल में, या ये जो फ्लाई है इससे वर्टिब्रेट में। ये इनवर्टिब्रेट है और ये ट्रांसमिट करता है वेक्टर्स को, ये ट्रांसमिट करता है पैरासाइट्स को वर्टिब्रेट्स में। एंड ये अमेरिकन ट्रैपेनोसोमियासिस कॉज करता है। देन ट्रैपेनोसोमा क्रूजी ये दूसरी स्पीशीज है जो ट्राइएटोमाइन बग का यूज करती है एज एन वेक्टर एंड ये कॉज कराती है अमेरिकन ट्रैपेनोसोमियासिस। देन ट्रैपेनोसोमा रैंगली भी एक स्पीशीज है जो भी ट्राइएटोमाइन बग से ट्रांसमिट होती है और ये नॉन पैथोजेनिक तरह का हार्मलेस इन्फेक्शन कॉज करती है साउथ अमेरिकन पीपल्स में जनरली। तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन अफ्रीकन ट्रैपेनोसोमियासिस। अफ्रीकन ट्रैपेनोसोमियासिस जिसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। अभी मैंने बताया कि ये दो तरह की स्पीशीज और सब स्पीशीज से कॉज करती हैं ह्यूमन ट्रैपेनोसोमियासिस को, ह्यूमन अफ्रीकन ट्रैपेनोसोमियासिस को। तो ट्रैपेनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस एंड ट्रैपेनोसोमा ब्रूसी रोडोसियंस दो तरह की सब स्पीशीज। ये दोनों सब स्पीशीज मॉर्फोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल होती है, लगभग सिमिलर दिखती है। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए वाइडली यूज्ड एक टेस्ट किया जाता है जिसे ब्लड इंक्यूबेशन इन्फेक्टिविटी टेस्ट कहते हैं। ब्लड इंक्यूबेशन इन्फेक्टिविटी टेस्ट BIIT कहते हैं। इन दोनों के रिजर्वायर्स होते हैं, दोनों सब स्पीशीज के रिजर्वायर डोमेस्टिक कैटल, वाइल्ड एनिमल, ये सभी इनके होते हैं और इनमें ये माल न्यूट्रिशन कॉज करते हैं। ये डिसीज जनरली सब सहारन एरियाज में और रिलेटिवली पुअर हेल्थ केयर सिस्टम में प्रेजेंट होती है, और अगर इसका इजीली डायग्नोस नहीं किया गया इसको अर्ली तो ये डेथ कॉज करेगा इवेंचुअली। एंड ये पैरासाइट मल्टीप्लाई करता है बॉडी में, ब्लड में, एंड ये इजीली इसको जाना ही जाता है। इट इज नोन टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, making it problematic as they invade the central nervous system। इसके बारे में मैं आगे और डिटेल में बताऊंगी, बस ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्राइपेनोसोमा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। इसका ट्रांसमिशन अगर देखें तो ये सैट सी फ्लाई है। इसका वेक्टर सैट सी फ्लाई का स्पीशीज ग्लोसिना स्पीशीज का यूज ये करती है। और ये द प्रोटिस्ट पास थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रांसमिट करती है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है, वहां रेप्लिकेट करती है बाइनरी फिजन से, और हमारे बॉडी फ्लूइड में मल्टीप्लाई होती रहती है।
इसका इसका जो बाइट है, जिस एरिया में ये बाइट करती है, जहाँ अगर ये इस एरिया में बाइट करती है तो वहां पे अलग अलग तरह के शैंकर्स डेवलप हो जाते हैं। एक तरह का अ, एक तरह का घाव जैसा वहां पर डेवलप हो जाएगा, शैंकर्स। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस देखें तो ये मदर टू चाइल्ड इन्फेक्शन भी कॉज करा सकती है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है, एक्सीडेंटल इन्फेक्शन भी हो सकता है, सेक्सुअली कांटेक्ट के कारण भी ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती है। देन स्ट्रक्चर, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। इस तरह से इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ स्पिंडल शेप में या स्लेंडर सिलेंड्रिकल शेप में ये होता है। इसका फिजिकल एनाटॉमी में कुछ यूनिक फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे काइनेटोप्लास्ट होता है, फ्लैजिलम होता है, इसमें फ्लैजिलर पॉकेट होता है अलग, सरफेस कोट होता है, साइटोस्केलेटन होता है। तो माइक्रोस्कोप में हमको ये कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। तो काइनेटोप्लास्ट एक स्पेशलाइज्ड डीएनए रिच ऑर्गेनल है, जो इसके इस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। विद इन द शेल्स सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन सिचुएटेड पोस्टीरियर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पोस्टीरियर ये सिचुएटेड होता है, जिसमें ही काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये काइनेटोप्लास्ट फ्लैजिला के ओरिजिन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लैजिलम फ्लैजिलम एंड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, इसमें यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरह से ये डिवाइडेड है। ये फ्लैजिलम इसके एंटायर बॉडी सरफेस पे कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, इस तरह से ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के चारों तरफ लगा हुआ है। द फ्लैजिलम रन्स द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी एंड attached to it by undulating membrane, ये मेम्ब्रेन का इस तरह से कुछ इरेगुलर जैसा स्ट्रक्चर है, बाहर निकला हुआ undulating membrane है। This structure arrangement enables the parasite's characteristic corkscrew like motion। तो corkscrew like motion ये पैरासाइट का इसका जो मेम्ब्रेन है, इस तरह से बाहर निकला हुआ इनवेजिनेशन जैसा स्ट्रक्चर है, ये इसके क्रॉक स्क्रू लाइक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसका ये मेम्ब्रेन और इसका ये फ्लैजिला, सॉरी, इसकी ये फ्लैजिला और ये मेम्ब्रेन, इस तरह से ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इसको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोवाइड करती है। फ्लैजिलर पॉकेट, तो फ्लैजिलर पॉकेट यहाँ जहां से फ्लैजिला ओरिजिनेट हो रहा है, ये इसका फ्लैजिला है ये, तो जहां से फ्लैजिला ओरिजिनेट हो रहा है इसको फ्लैजिलर पॉकेट कहेंगे। इन्वेजिनेशन ऑफ द मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन मतलब अंदर की तरफ धंसना, इन्वेजिनेट होना। फ्लैजिलम के बेस पर धंसा हुआ स्ट्रक्चर है फ्लैजिलर पॉकेट, और जहां पर प्रोटीन ट्रैफिकिंग, एक जगह से दूसरे जगह प्रोटीन का आना जाना, एक्सोसाइटोसिस, ये सभी चीजें, एंडोसाइटोसिस, ये सभी चीजें इम्यूनिवेशन होती हैं। सरफेस कोट, इसकी एंटायर बॉडी मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय वेरिएंट सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन वीएसजी। इसकी जो बॉडी सरफेस होती है वेरिएंट सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन से कवर्ड होती है। द कोट इज composed of a single highly abundant protein family that the parasite used to regularly change its appearance to evade host immune system। इसकी बॉडी के सरफेस पे कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेरिएंट सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन जिनको कहेंगे। इसी की वजह से ये अपना शेप अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशन पर चेंज कर सकता है, और इम्यून सिस्टम को, इम्यून शेल्स को जो इसको इसको कैप्चर करके खत्म करने के लिए आएंगी, उन इम्यून सिस्टम से ये एक तरह से बच सकता है। साइटोस्केलेटन, इसका जो शेप है वो अलग अलग तरह के साइटोस्केलेटन, जैसे एक्टिन फिलामेंट एंड ट्यूबुलिन, ये सब की वजह से इसका जो शेप है, मॉर्फोलॉजी, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी है वो मेंटेन रहती है। तो इसके अलावा यहाँ पे ये साइटोस्केलेटन है जो इसके शेप को मेंटेन करते हैं,
ग्लाइकोसोम प्रेजेंट होते हैं इनमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है ये, इस तरह से मेम्ब्रेन जो इन्वेजिलेट हो रही है, एंड गोल्गी अपरेटस इसमें प्रेजेंट होता है, ऑटोफेगोसोम प्रेजेंट होगा, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होंगे, बेसल बॉडी एंड फ्लैजिलर पॉकेट जहां से फ्लैजिला ओरिजिनेट होगा, और काइनेटोप्लास्ट जो सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है जहां से फ्लैजिला ओरिजिनेट होगा। देन ये इस इसका लाइफ साइकिल देखें तो ये अपने पूरे लाइफ साइकिल में अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अपना स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर सकता है अलग अलग जगह पे। जैसे अगर इंसेक्ट के गट में होगा तो कुछ अलग शेप में प्रेजेंट होगा, अगर ये उसके सलाइवा में होगा तो कुछ अलग शेप में प्रेजेंट होगा, अगर ये ह्यूमन बॉडी ब्लड में प्रेजेंट होगा तो कुछ अलग। तो इसके लाइफ साइकिल में जो स्टेजेस आएंगे इसके स्ट्रक्चर के, उसको हम देखते हैं। तो ये वाला पोर्शन होगा इंसेक्ट होस्ट में कि ये कैसे दिखेंगे, और ये वाला साइड होगा मैमेलियन होस्ट में कि मैमेलियन में ये किस किस तरह के दिखाई देते हैं। तो ट्राइपेनोसोमा एक डाइजेनिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। इसका एक प्राइमरी होस्ट होगा ह्यूमन बीइंग, और ये ह्यूमन बीइंग में कहाँ रहेगा, ब्लड में और अनदर ब्लड बॉडी फ्लूइड जैसे लिम्फ में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, इन सारे जगहों में फ्लूइड में प्रेजेंट रहता है। और दूसरा उसका होस्ट है, ये फर्स्ट होस्ट, ये सेकेंड होस्ट है सैट सी फ्लाई, इसके मिडगट में रहेगा ये और सिलिवरी ग्लैंड में रहेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखते हैं कि ये ह्यूमन में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला फॉर्म है लॉन्ग एंड स्लेंडर ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म। ह्यूमन में लॉन्ग एंड स्लेंडर ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म, ये ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म है। ह्यूमन में ही दूसरा फॉर्म ये कैसा रहेगा, शॉर्ट थिक एंड स्टम्पी नॉन डिवाइडिंग ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म। ये दूसरा फॉर्म है ह्यूमन में ही, शॉर्ट स्टम्पी एंड नॉन डिवाइडिंग ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म। ह्यूमन में ये ब्लड में ही दो फॉर्म में रहेगा, एक तो स्लेंडर ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म एंड दूसरा स्टम्पी नॉन डिवाइडिंग ट्राइपोमस्टिगो फॉर्म। इस ये डिवाइडिंग प्रोलिफरेटिंग डिवाइड कर रहा हुआ, और ये नॉन डिवाइडिंग फॉर्म। ये सेट सी फ्लाई में दो तरह के फेजेस में एग्जिस्ट करेगा, दो तरह के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। पहला प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म इन द मिड गट, ये वाला है प्रोसाइक्लिक फॉर्म, प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म in the midgut में, and epimastigote and metacyclic form in the salivary gland में ये होगा मेटासाइक्लिक फॉर्म में। तो यहाँ पर ये छोटा सा इसका लाइफ साइकिल ही दिखा रहा है कि ये कितने कितने तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले मेटासाइक्लिक फॉर्म सलेवरी ग्लैंड में, इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट के माउथ में ये मेटासाइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अब ये इंसेक्ट किसी ह्यूमन को बाइट करेगी, ह्यूमन के को बाइट करेगी, तो ये जितने भी मेटासाइक्लिक फॉर्म है इस ट्राइपेनोसोमा के, ये कहाँ एंटर करेंगे, कहाँ जाएंगे, ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद ये प्रोलिफरेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगी, मतलब लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म में, लॉन्ग स्लेंडर ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म बनाएगी। अब यहां से ही ब्लड में ये क्या में चेंज होगी, शॉर्ट स्टम्पी ब्लड फॉर्म में, शॉर्ट स्टम्पी एंड नॉन डिवाइडिंग फॉर्म में। अब यहां से जब ये इंसेक्ट वापस इस ह्यूमन को बाइट करेगा या इस वर्टिब्रेट को बाइट करेगा, तो ये जो नॉन डिवाइडिंग शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है वो वापस इस इंसेक्ट के मिड गट में आएगा, क्योंकि वो इंसेक्ट ब्लड शक करेगा। तो ब्लड शक करने के साथ साथ ब्लड के साथ साथ आएंगे नॉन डिवाइडिंग फॉर्म। अब ये नॉन डिवाइडिंग फॉर्म इस इंसेक्ट के गट में जा करके प्रोसाइक्लिक
फॉर्म बनाएंगे एंड ये प्रोसाइक्लिक प्रोलिफरेटिंग फॉर्म वापस इसके सलेवरी ग्लैंड में आकर के मेटासाइक्लिक फॉर्म बनाएगा जो कि नॉन डिवाइडिंग है। तो ये इसकी छोटी सी लाइफ साइकिल यहाँ पर दिखाई गई है एंड वापस ये मेटासाइक्लिक फॉर्म जब बाइट करेगा किसी नॉन इन्फेक्टिव ह्यूमन को, मतलब हेल्दी ह्यूमन को, तो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म को इसके बॉडी में एंटर करा देगा। तो ये दोनों फेजेस याद रखिएगा, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ह्यूमन में एंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सैट सी फ्लाई में। देन इसके लाइफ साइकिल को हम डायग्राम से देखते हैं। तो इसका लाइफ साइकिल देखें तो एक सैट सी फ्लाई और दूसरा ह्यूमन में कंप्लीट होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, सैट सी फ्लाई ब्लड मील लेगी और इंजेक्ट करेगी मेटासाइक्लिक ट्राइपोमस्टिगोट्स को। इस इस तरह का फॉर्म जो है, इस ट्राइपेनोसोम का ट्राइमस्टिगोट फॉर्म जो मैंने अभी अभी यहाँ पर बताया है, इस मेटासाइक्लिक ट्राइमस्टिगोट फॉर्म को ये सबसे पहले क्या करेगी, ये फ्लाई सबसे पहले ह्यूमन होस्ट में इंजेक्ट करेगी। अब ये यहाँ इंजेक्ट करेगा तो ये ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म सबसे पहले ब्लड में एंटर करेगा और ब्लड में एंटर करने के बाद ये डिवाइड करेगा। तो इंजेक्टेड मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोमस्टिगोट्स ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लड स्ट्रीम ट्राइपेनोमस्टिगोट विच आर कैरिड टू अदर साइट्स, ये अलग अलग साइट में एंटर करेंगे, इंजेक्ट किए जाएंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर ये ट्राइपेनोमस्टिगोट्स मल्टीप्लाई करेंगे बाइनरी फिजन से, ये यहाँ पर बाइनरी फिजन करके 1 से 2, 2 से 3 ऐसे डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के साथ साथ ये अलग अलग वेरियस बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड, लिम्फ एंड स्पाइनल फ्लूइड में एंटर करेंगे। अभी मैंने बताया था कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है कि नॉर्मली हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है, ये जो हमारी नॉर्मल ब्लड स्ट्रीम है, ये ब्लड स्ट्रीम यहाँ पर कुछ शेल्स से बनी होती है जहां पर एंडोथेलियल शेल्स होते हैं। ये एंडोथेलियल शेल्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्लूइड्स है वो इजीली क्रॉस करते रहते हैं, इस तरह से बाहर अपने इन्वायरमेंट में क्रॉस करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करूं तो ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है हमारे ब्रेन के चारों तरफ जहां पर के जो शेल्स हैं, ये जो शेल्स है वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, ये इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि यहाँ से कुछ भी क्रॉस नहीं कर पाता, कुछ भी क्रॉस नहीं कर पाता। और ये एक तरह से बैरियर का काम करते हैं, ये जो शेल्स है वो बैरियर का काम करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लड ब्रेन बैरियर कहता है, ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को ये जो ट्राइपेनोसोम्स है वो क्रॉस कर जाती हैं, ये जो ट्राइपेनोसोम्स है वो क्रॉस कर जाएंगे और हमारे ब्रेन में इंफेक्शन कॉज करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये हमारे ब्रेन में एंटर कर जाएंगे तो आराम से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस में एंटर कर जाएंगे। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को नॉर्मली कोई भी पैथोजन क्रॉस नहीं कर सकता। इवन कुछ सॉल्यूट्स भी होते हैं, सॉल्यूट्स और जो कि सिर्फ पर्टिकुलर सॉल्यूट्स ही होते हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। लेकिन इस ट्राइपेनोसोम का ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है, ये इसको क्रॉस करने के लिए करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। और जैसे ये ब्रेन में पहुंचते हैं वहां पर हमको अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंचेंगे तो भी अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये क्या क्रॉस कर सकता है, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को। मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर सिंपली एक ऐसा वेसल्स है, वेसल्स की एक लाइनिंग है जो नॉर्मली चीजों के लिए प्रिवेंट की हुई रहती है, जिसमें से सोल्यूट ट्रांसपोर्ट आसानी से नहीं हो सकता, लेकिन पैथोजन भी आसानी से ट्रांसमिट नहीं हो सकते। लेकिन ये जो ट्राइपेनोसोम है ये ये इसको क्रॉस कर सकता है और हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन पहुंचा सकता है और जिससे हमको अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद इसके बाद यहाँ पर ये ट्राइपेनोसोम जहां हमारे पूरे ब्लड में मल्टीप्लाई करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है,
एंड और कुछ 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 ट्राइपेनोसोम ऐसे होते हैं जो यहीं पर ही, यहाँ पर से ही क्या बनाएंगे, यहाँ पर से ये लोग बनाएंगे इनका दूसरा फॉर्म, जो है जो है थिक स्टम्पी फॉर्म। अब ये थिक स्टम्पी फॉर्म ट्राइपेनोमस्टिगोट, ये बॉडी फ्लूइड में, ब्लड में एग्जिस्ट करता है। अब ये थिक स्टम्पी फॉर्म इसको कौन लेगा, ब्लड मील से इसको वापस, जब कोई फ्लाई आती है, ये सैट सी फ्लाई, तो ये जब इस इन्फेक्टेड पर्सन को जब ये बाइट करेगी, तो ये बाइट करने के साथ साथ इस ट्राइपोमस्टिगोट को, इसके थिक स्टम्पी फॉर्म को ये क्या कर लेगी, अपने अंदर अपने अंदर इसको कंज्यूम कर लेगी एज अ ब्लड मील। तो ब्लड के साथ साथ ये थिक स्टम्पी फॉर्म ऑफ ट्राइपोमस्टिगोट एंटर करते हैं, ट्राइपोमस्टिगोट एंटर करते हैं इसके गट में, इस इंसेक्ट के गट में। अब यहाँ तक कि ह्यूमन ह्यूमन वाली साइकिल कंप्लीट होती है कि ये फ्लाई इसको बाइट करेगी, बाइट करने के साथ साथ ये मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोमस्टिगोट को इसके ब्लड में एंटर करवाएगी, ब्लड में एंटर कराने के साथ साथ ये जैसे ही एंटर करेंगे, ये मल्टीप्लाई 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 करेंगे और पूरे बॉडी फ्लूइड में, जैसे कि ब्लड, लिम्स, स्पाइनल फ्लूइड, इन सब में पहुंचेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे और सिम्टम्स जनरेट करेंगे। देन कुछ ट्राइपेनोमस्टिगोट्स क्या बना लेंगे, थिक स्टम्पी फॉर्म बना लेंगे, और ये ट्राइपेनोमस्टिगोट वापस ब्लड मील, जब ये फ्लाई लेगी, तो इसके ब्लड मील के साथ साथ ये वापस इस फ्लाई के गट में आएंगे। तो सैट सी फ्लाई टेक अ ब्लड मील, जिसमें ब्लड स्ट्रीम में ट्राइपेनोमस्टिगोट आर इंजेस्टेड। तो ये जब ब्लड मील लेगी, तो इसके साथ साथ इसके इसके अंदर प्रेजेंट ट्राइपेनोमस्टिगोट भी इसके अंदर बॉडी में आ जाएंगे। अब ब्लड स्ट्रीम ट्राइपेनोमस्टिगोट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोसाइक्लिक ट्राइपेनोमस्टिगोट इन सैट सी फ्लाइज मिडगट। इसके अब यहाँ तक की बात हो रही है इस फ्लाई के गट की, इस फ्लाई के गट की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है ट्राइपेनोमस्टिगोट का, थिक स्टम्पी फॉर्म, ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रोसाइक्लिक ट्राइपेनोमस्टिगोट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब प्रोसाइक्लिक ट्राइपेनोमस्टिगोट बाइनरी फिजन कर करके मल्टीप्लाई करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे। Then procyclic trypanomastigotes leave the midgut and transform into epimastigote। ये जो प्रोसाइक्लिक ट्राइपेनोमास्टिगोट है, ये ब्लड स्ट्रीम को छोड़ करके मल्टीप्लाई होंगे और क्या बनाएंगे, ईपीमास्टिगोट। एंड ईपीमास्टिगोट मल्टीप्लाई करेंगे सलेवरी ग्लैंड में, ये इस इंसेक्ट के सलेवरी ग्लैंड में पहुंचेंगे, वहां मल्टीप्लाई 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 करेंगे एंड मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे, मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोमास्टिगोट। तो मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोमास्टिगोट फॉर्म आ गई, ये मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोमास्टिगोट फॉर्म वापस जब ये इंसेक्ट किसी ह्यूमन के स्किन को बाइट करेगी या किसी इनवर्टिब्रेट के स्किन को बाइट करेगी, तो ये अपने सलाइवा के साथ साथ क्या इंजेक्ट कर देगी, मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोमास्टिगोट फॉर्म को। तो ये पूरा इसका लाइफ साइकिल रहा और ये इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंसेक्ट होस्ट एंड मेमिलियन होस्ट में प्रोसाइक्लिक, सबसे पहले मेटासाइक्लिक फॉर्म सिलिवरी ग्लैंड, जिससे हमने लाइफ साइकिल की शुरुआत की थी। इसके बाद ये ब्लड में पहुंचने के बाद लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म में चेंज होगी, ट्राइपेनोमास्टिगोट फॉर्म, प्रोलिफरेटिंग डिवाइड करती हुई फॉर्म। एंड इसमें से जो ट्राइपेनोसोम्स है वो बॉडी फ्लूइड में जाएंगे, और बॉडी फ्लूइड में जाकर के इन्फेक्शन कॉज करेंगे, सिम्टम जनरेट करेंगे। और कुछ जो ट्राइपेनोमास्टिगोट्स है वो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में आएंगे, चेंज हो जाएंगे। और ये नॉन डिवाइडिंग फॉर्म, जब ये इंसेक्ट ब्लड मील लेगी, जब ये इंसेक्ट ब्लड मील लेगी, तो इस ह्यूमन के ब्लड के साथ साथ ये क्या करेंगे, इंसेक्ट इसके
इंसेक्ट के गट में एंटर कर जाएंगे, वहां पर जो ये थर्ड है, एंड ये फोर्थ फॉर्म अपने प्रोसाइक्लिक ट्राइपेनोमस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद एक और स्टेज आएगी इपीमस्टिगोट, एंड देन वापस मेटासाइक्लिक फॉर्म। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी है कि मैमेलियन होस्ट स्टेज पहला है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहले तो ये इंजेक्ट करेगी अपने अपने मेटासाइक्लिक फॉर्म को ब्लड स्ट्रीम में, वापस ये फिर प्रोलिफरेट होते रहेंगे, रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन इसका इसके अंदर ही, एंड प्रोग्रेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक डिस्टर्बेंस इन स्लीप साइकिल, क्योंकि ये ब्रेन में इफेक्ट कर रही है, तो जो भी सिम्टम जनरेट होंगे वो ब्रेन से रिलेटेड ही जनरेट होंगे। देन ये वेक्टर के लिए प्रिपेयर करेगी, तो इसके लिए शॉर्ट थिक एंड स्टम्पी फॉर्म बनाएगी। तो ये मैमेलियन होस्ट स्टेज है। एंड देन सैक्सी फ्लाई स्टेज, तो उसके अंदर क्या होगा कि ये पहले तो इंजेक्शन एंड मिडगट डेवलपमेंट, तो ये पहले ब्लड में लेगी, अपने अपने अंदर अपने मिड गट में ये प्रोसाइक्लिक ट्राइपेनोमस्टिगोट फॉर्म में चेंज करेगी उनको, एंड माइग्रेशन करेगी कहाँ, सेलेवरी ग्लैंड में। सेलेवरी ग्लैंड में माइग्रेट करने के बाद ये इपीमस्टिगोट से मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोमस्टिगोट फॉर्म में जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसका कन्वर्ट होगी, और ये इस तरह से इसकी जो साइकिल है कंटिन्यूस चलती रहेगी। देन ये लाइफ साइकिल, एंड इसके सिम्टम अगर देखें तो दो तरह की सिम्टम्स ये शो करती है, हीमोलिम्फेटिक फेज एंड न्यूरोलॉजिकल फेज। तो ये अर्ली स्टेज है एंड ये लेटर स्टेज है। तो अर्ली स्टेज में जनरली फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जो कुछ महीनों में या कुछ वीक में दिखाई दे सकते हैं, और शैंकर्स डेवलप होंगे जहां पर इंसेक्ट का बाइट है, रिकरिंग फीवर, बार बार फीवर जनरेट होना और जनरल डिस्कम्फर्ट होना, सीवियर हेडेक होना एंड फटीग, स्वॉलन लिम्फ नोड, तो लिम्फ एडिनोपैथी ये सब देखने को मिल सकता है, एक्की मसल एंड जॉइंट्स पेन। ये अर्ली सिम्टम्स हैं हीमोलिम्फेटिक, जब ये पैथोजन ब्लड में होगा। एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जब तब जनरेट होंगे जब ये पैथोजन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफेक्शन कॉज करेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, तो ब्रेन में जब इंफेक्शन कॉज करेगा तब इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इसका अर्ली डायग्नोसिस होने से जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, अनकंट्रोलेबल एक्सट्रीम स्लीपिंग ड्यूरिंग डे एंड इंसोम्निया एट नाइट। तो इसका जो साइकिल है, स्लीप साइकिल है, वो रिवर्स हो जाता है। दिन में सोना एंड रात में जागना जैसा सिचुएशन, कंफ्यूजन क्रिएट होना, पर्सनालिटी चेंजेस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंजाइटी, डेलिरियम और ट्रेमर्स, कन्वर्सेशंस, स्लर्ड स्पीच, एक तरह के अचानक जो सडन झटके होते हैं वो लगना, और कंफ्यूजन क्रिएट होना, सीजर्स आना, स्लर्ड स्पीच, बोलने में परेशानी होना, पुअर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाना, वॉकिंग अच्छे से नहीं कर पाना, बैलेंस नहीं कर पाना, क्योंकि हमारा ब्रेन इफेक्ट हो रहा है। तो ब्रेन इफेक्ट होने से जो सारी चीजें ब्रेन से कंट्रोल होती हैं वो सभी अफेक्ट होंगी। तो इसका ट्रीटमेंट अगर देखें तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेजेस है, हीमोलिम्फेटिक फेज है या न्यूरोलॉजिकल फेज है। तो पेंटामाइडिन, आइसोथायोनेट और स्यूरामाइन, ये सभी चीजें यूज की जा सकती हैं हीमोलिम्फेटिक स्टेज में, और मिलार्सोप्रोल यूज किया जा सकता है लेटर डिसीज में, ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज में। अगर अनट्रीटेड रहा ये 1 से 3 साल के लिए, तो ये फैटल हो सकता है और सीवियर डिसीज कॉज करने के साथ साथ ये डेथ कॉज करा सकता है। तो ये सभी चीजें ट्राइपेनोसोमा, ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस के बारे में थी। और जो जो ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी
गैम्बियंस या रोडोसियन स्पीशीज के कारण हो सकता है, जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। थैंक यू।